गुड इवनिंग फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज का ये मेरा क्वेश्चन है, देखिए कैलकुलस से ही लिया हुआ मैंने। गेट 2014 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी ब्रांच के लिए है। क्वेश्चन में ये है कि द टेलर सीरीज एक्सपेंशन फंक्शन एफ एक्स कॉस 3x अबाउट x इक्वल टू 0 पर। तो इस क्वेश्चन में देखिए पूछे हैं कि टेलर सीरीज एक्सपेंशन एफ एक्स का तो जनरलाइज फार्मूला होता है, देखिए अबाउट एक्स इक्वल टू ए, अबाउट एफ एक्स इक्वल टू ए एफ एक्स फंक्शन का टेलर सीरीज होता है एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ऑफ ए प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इफ ट्रिपल डैश ऑफ ए प्लस सो। ये तो जनरलाइज फार्मूला होता है टेलर सीरीज का अबाउट एक्स इक्वल टू ए, और ये रहा हमारा टेलर सीरीज। यही यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, हमें क्या चाहिए एफ ए, तो यहाँ ए बराबर क्या है 0, तो यहाँ पे रखेंगे एफ ऑफ 0 पे, ये हो जाएगा ये वाले फंक्शन का ये पूरा देखिए ये बनेगा एफ ऑफ 0, एफ ऑफ एक्स बनेगा एफ ऑफ 0 प्लस ये हमारा एक्स रहेगा, ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ 0 प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये रहा ए, सॉरी ये हमारा जो है ए है, ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ 0 ट्रिपल डैश ऑफ 0। तो हमें क्या एफ ऑफ 0 एफ डैश ऑफ 0 एफ डबल डैश ऑफ 0, तो हमारा फंक्शन क्या है, ध्यान से देखिए एफ एक्स इक्वल टू कॉस 3x। तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, 4 टाइम्स। क्वेश्चन में देखिए 4 टाइम्स वाला एक्स की पावर 4 है, तो 4 टाइम्स एक्स पे 4 टाइम्स तक इसको हम क्या कर लेते हैं डिफ्रेंशिएशन। इफ डैश ऑफ एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ऑफ 3x, अब 3x का डिफ्रेंशिएशन होगा 3, ये एफ डबल डैश ऑफ एक्स यहाँ से निकाल लेंगे, ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 9 एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, ये हो जाएगा 27 साइन 3x, ये हमारा ये हो जाएगा 4 टाइम एक्स, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे 81 कॉस 3x, ये मिल जाएगा। अब वैल्यूज़ इसमें पुट कर लेंगे। जब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, देखो 0 चाहिए ना, यहाँ पे एफ ऑफ 0 क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू 4 टाइम्स ना, एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एफ 4 टाइम्स ऑफ 0, ये फाइंड करना है। अब देखिए एफ ऑफ 0 क्या होगा 1, ये तो हमारा 1 हो गया। अब एफ डैश ऑफ 0, ये हो गया 0, एफ डैश ऑफ 0 डबल डैश ऑफ 0, ये हो जाएगा हमारा 9, एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0, ये हो जाएगा 0, एफ डबल 4 टाइम्स ऑफ 0, ये हो जाएगा 81। अब देखिए ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब जब पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमारी वैल्यूज़ मिलेगी एक्सपेंशन, तो ये मिलेगा 1 माइनस 9 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस 81 बाई 4 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 प्लस 1। और टर्म्स, जो और टर्म्स वाला है वो 0 हो जा रहा है। देखिए ये मतलब इसमें देखो ऑड वाला, ऑड 0 है तो ऑड नहीं आएगा। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, प्लस वाला तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। यहाँ 119 बाई एक्स स्क्वायर 81 बाई 4, ये देखिए ये
2 फैक्टोरियल, यहाँ पे देखो फैक्टोरियल नहीं है, यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं है, इसको ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, हमारे इस क्वेश्चन का नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, थैंक यू। मैं अपने सारे क्वेश्चन पहले से ही पोस्ट कर देता हूँ यूट्यूब चैनल पे, आपको वहाँ से मिल जाएंगे। थैंक यू। The directional derivative of the function at this point along x-axis। तो आज का हमारा देखिए क्वेश्चन रहा वेक्टर कैलकुलस का, ये गेट 2014 के लिए है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्वेश्चन कोई भी ब्रांच हो, चाहे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन हो या मैकेनिकल या सिविल इंजीनियर हो, इन सारी ब्रांचों पे इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं, रिपीट करते हैं हर ईयर में। आप देखते हैं कि कौन सी ब्रांच में ये डिपेंड नहीं करता, पर आता ज़रूर है। देखिए क्वेश्चन में हमारा एक स्केलर फंक्शन है, स्केलर फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2, सॉरी इसे लिख सकते हैं एक्स वाई जेड के फॉर्म में। ये हमारा स्केलर फंक्शन है। तो कभी भी इसने पूछा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है ग्रेडियंट लेते हैं स्केलर फंक्शन के साथ और उस पॉइंट पे उसके वैल्यू पॉइंट निकालते हैं, उसके बाद जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है, जो जिस वेक्टर के साथ हमें अलोंग कौन से वेक्टर के साथ हमें इसका डॉट प्रोडक्ट लेना, वही डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है। तो वेक्टर एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस, ये क्वेश्चन में था, ये सॉल्व करना है आपको। सबसे पहले ग्रेडियंट निकालते हैं। अब ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन कैसे निकालते हैं, आप डेल ऑपरेटर के साथ स्केलर फंक्शन को परफॉर्म कराएंगे। देखिए वो क्या हो जाएगा, वो एक वेक्टर के फॉर्म में बन जाएगा। फंक्शन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इसको ऑपरेशन कराएंगे, ये पहला पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे ये आएगा 2x i कैप और ये हो जाएगा 2y j कैप और ये हो जाएगा 4z k कैप। अब क्या है, पॉइंट पे वैल्यू निकाल लेंगे। पॉइंट की वैल्यू क्या, 1, 3 ये है वैल्यूज़। तो ये आएगा 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप। ये इस वाले वेक्टर को किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस का हमारा वेक्टर क्या बनेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग ये जेड, ये वाई, ये एक्स, इस पे आई कैप होता है, वेक्टर आई कैप होता है ये। तो उन्होंने क्वेश्चन में बोला है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे जे लेंगे, जेड एक्सिस पे के लेंगे। तो अबाउट एक्स एक्सिस पे, तो अबाउट एक्स एक्सिस बोला है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिखेंगे। तो देखिए ये 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप डॉट, यहाँ पे आएगा i कैप मॉडुलस 1, ये स्क्वायर रूट, सॉरी i के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे 2/1, तो इसका आंसर आया 2। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या करना पड़ता है, देखिए क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए इस टाइप क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाएंगे। आप देखना प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर ईयर में पूछा गया है डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे क्वेश्चन वेक्टर कैलकुलस से। आप सबसे पहले ग्रेडियंट निकालेंगे। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या करता है, आप स्केलर फंक्शन को वेक्टर के फॉर्म में बना लेंगे, फिर उस वेक्टर को किस पॉइंट पे उसकी वैल्यू देखनी है, वो पॉइंट की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। जैसे इस पॉइंट पे वेक्टर क्या बनेगा, इस वाली पॉइंट पे वेक्टर क्या होगा, ये वाला। अब उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव लेने के लिए जो वेक्टर, जिस वेक्टर के साथ लेना है वो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट कर दो उसका मॉडुलस बना के, बस हो गया सॉल्व। थैंक यू। ये क्वेश्चन आज का हमारा देखिए डबल इंटीग्रेशन से। देखिए द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रेशन वेयर आर इज द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व क्या हुआ है
क्या दिया हुआ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स। तो डबल इंटीग्रेशन का देखिए क्वेश्चन है। तो पहले देखिए हम कर्व देखते हैं, कर्व क्या दिया हुआ है। कर्व हमारा दिया हुआ है एक पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये होता है, ये हमारा पैराबोला हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब दूसरा हमारा कर्व क्या दिया हुआ है हमने क्वेश्चन में, देखिए जो दूसरा कर्व दिया है y इक्वल टू एक्स, एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है ये y इक्वल टू एक्स। तो ये अब बनने वाले जो ये रीजन बनेगा ना इन दोनों कर्व में, इसका एरिया बताना है। और इंटीग्रेशन की वैल्यू इन्होंने क्या दी है, निकालना है इसकी एक्स वाई एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स, ठीक है, ये निकालना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आसान बनाएंगे। तो बनाने के लिए ध्यान से देखिए, लिमिट क्या होगी वैल्यू, लिमिट की वैल्यू निकालते हैं पहले इस कर्व से, ये वाला। तो लिमिट, ये दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यहाँ पे कट करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी हमें 1,1, ये मिल जाएगी। अब डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आप चाहे वर्टिकल या हॉरिजेंटल एक स्ट्रिप ले लेते हैं, उसको हॉरिजेंटली मूव कराएंगे पहले। आप देखते हैं ये 0,0 से लेके 1,0 तक मूव करेगा। तो इसका मतलब जो x की लिमिट अगर हम x की लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। अब y की लिमिट रखते हैं। अब y की लिमिट में रखते हैं मतलब ये है कि हम इस कर्व पे जो ये स्ट्रिप है ना टच कर रहे हैं उसकी वैल्यूज रखते हैं। इस पे टच कर रहे हैं, y की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। अब इस पे टच कर रही है, देखिए इस पे ये स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एक्स, ये हो गया एक्स वाई एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स। ये इतना सिंपल हो गया। अब सिंपली इसकी इंटीग्रेशन से सॉल्व कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करना है तो जैसे x इक्वल टू 0 टू 1, ठीक है। अब हमारा x तो कांस्टेंट है, तो ये y अंदर गया, y एक्स प्लस वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर से x, ये डी वाई ले लेंगे इंटू डी एक्स, ठीक है। तो i इक्वल टू क्या होगा हमारा 0 टू 1, ये x हो गया, ये हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, प्लस ये इसे ब्रैकेट में है, प्लस ये हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स डी एक्स। इतना हो जाएगा सिंपली हमारा। आप ध्यान से देखिए, अब इस वैल्यू को रख के सॉल्व कर लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू 1। अब लिमिट की वैल्यू रख लेते हैं, ये हो जाए एक्स रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 2 प्लस वाई एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 रखेंगे तो एक्स की पावर 5 बाई 2 माइनस एक्स की पावर 6 बाई 3 इंटू डी एक्स। अब सिंपली एक्स को अंदर मल्टीप्लाई के इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, सिंपल। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारी वैल्यू इसकी आएगी 3/15 6। देखो ये एकदम बेसिक 12th क्लास की इंटीग्रेशन है, इतना तो नहीं सॉल्व, अब इतना तो बता दिए कॉन्सेप्ट, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सीखना। तो कॉन्सेप्ट क्या लगा आपको, ये ध्यान देना है, कर्व देखना है आप इसको, इस क्वेश्चन में कर्व को देखना है। कर्व को देखने के बाद आपको देखना है लिमिट कैसे लेनी है, उसके बाद सिंपली सॉल्व कर लेना है। तो ये रहा डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन 3/56। तो क्वेश्चन में हमारे आंसर नंबर भी करेक्ट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 3/56। अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए उसके लिए सॉरी, कैलकुलेशन में हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, बाकी आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं ये क्वेश्चन आ जाएगा, आपको देखना सीखना है कि आपको लिमिट कैसे लेनी है, इस कर्व को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये, इतना अगर आप ये आ गए इसको सॉल्व कर लिए तो हो जाएगा सिंपली सॉल्व। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज। देखिए फिर मैंने ये क्वेश्चन लिया, एक अच्छा क्वेश्चन है, डबल इंटीग्रेशन। यस, सिंपली आप सिंगल इंटीग्रेशन पे भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब ध्यान से देखिए, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व क्या दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम कर्व बना लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व ये रहा पैराबोला एक्स स्क्वायर। अब दूसरा दिया हुआ है क्या, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब उसने शिफ्टिंग करा दिया है, देखो +1 का, तो शिफ्टिंग करा दिया है तो ये बनेगा हमारा, ये 1 माइनस 1 1 1 ऐसा बनेगा, ये बनेगा y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो हम बना लेते हैं अब इस कर्व में y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ रहा ये वाले पॉइंट देखिए, ये हो जाएगा -1,0, ये हो जाएगा 1,0 और ये हो जाएगा 0,1। अब दोनों कर्व यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। हम इस पॉइंट को पहले निकाल लेते हैं। हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ रख दिए, 1 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा x इक्वल टू +-1/√2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/√2। अब ध्यान से देखिए, ये वाला एरिया, ये जो एरिया बन रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ऐसे, तो आप एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लें, उसको मूव कराएं हॉरिजॉन्टल, डबल इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं इसको। x की लिमिट क्या आएगी, ध्यान से देखिए, ये मूव करेगा मैक्सिमम यहाँ से लेके यहाँ तक, तो लिमिट होगी 1/√2 से 1/√2 तक, ये x की लिमिट है। अब y की लिमिट लगाएंगे, y की लिमिट इस वाले कर्व पे क्या है, एक्स स्क्वायर, और इस वाले कर्व पे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx dy। ये सिंपल हमारा हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, -1/√2 1/√2 हो गया। अब y का dy का इंटीग्रेशन y, तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये हमारा सिंपल बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे 1 माइनस 2x स्क्वायर dx, अब सॉल्व कर लेंगे, देखिए ये बनेगा x माइनस 2/3 का क्यूब एक्स क्यूब माइनस 1/√2 1/√2। अब सिंपली वैल्यूज़ रख लेंगे। अब जब इसको रखेंगे तो वैल्यू आएगी 2√2/3। मैंने सॉल्व किया था पहले से, इसको ध्यान से देखिए। तो इस क्वेश्चन को सिंपली ऐसे सॉल्व किया जा सकता है डबल इंटीग्रेशन से। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखिए ये रहा एक अच्छा क्वेश्चन। डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू देखिए सॉल्व करना है, 0 to 4 लिमिट है और दूसरी लिमिट है 0 to x स्क्वायर e की पावर y/x dy dx, इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखिए, ये वाली लिमिट 0 to x स्क्वायर, इसका मतलब ये y की लिमिट है और ये x की लिमिट है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, इस वाले पार्ट्स को। तो लिमिट हो जाएगा 0 to 4। अब ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करेंगे इस वाले पार्ट को, ये 1/x एक कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा इसमें। तो जब इसका ये y/x को t मान के सॉल्व करेंगे तो dy बराबर dt हो जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा। तो ऐसा आप लेट मान के जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये सॉल्व होगा x e की पावर y/x। अब लिमिट हो जाएगी 0 to x स्क्वायर dx, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए 0 to 4
अब इसमें x की वैल्यूज रख लेंगे तो ये हो जाएगा x e की पावर x माइनस यहाँ 0 रखेंगे तो हो जाएगा x इंटू डी एक्स। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे, ध्यान से देखिए। इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, x e की पावर x डी एक्स माइनस 0 to 4 x डी एक्स। अब देखो बाई पार्ट से सॉल्व करेंगे। देखो इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x e की पावर x 0 to 4 माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 4। ध्यान से देखिए, इसमें 4 रखेंगे, 4 e की पावर 4 माइनस 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए। अब e की 0 to 4, अब इसमें देखिए e की पावर x 0 to 4 माइनस इसमें रखेंगे 4 तो e हो जाएगा 8। 4 e की पावर 4 e की पावर 4 प्लस 1 माइनस 8, ये हो जाएगा 3 e की पावर 4 माइनस 7। तो हमारा आंसर आएगा 3 e की पावर 4 माइनस 7। तो इस डबल इंटीग्रेशन को आप सिंपली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 3 e की पावर 4 माइनस 7, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, आपको डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन भी गेट के क्वेश्चन में काफ़ी मिलता है, बहुत मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस क्वेश्चन में देखिए कि फंक्शन दिया हुआ है हमारा और पूछा है कि लोकल और मिनिमा मैक्सिमा, ये रहा एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन पे मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू पूछना। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना, पार्शियल डिफरेंशिएशन करके टेस्ट करना है। -3xy + 2y + x। अब इसका सिंपली पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं और पॉइंट्स निकाल लेते हैं, स्टेशनरी पॉइंट निकाल लेते हैं। उसके बाद पॉइंट की वैल्यू रख के चेक करते हैं कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा fx del f बाई del x। जब पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2xy माइनस 3y और ये हो जाएगा ये +1। fy हो जाएगा del f बाई del y, यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 3x + 2। अब इसको 0 इक्वल कर देंगे और स्टेशनरी पॉइंट फाइंड कर लेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसमें y की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पे पुट, वैसे भी निकल जाएगा अगर यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से x² माइनस 3x + 2 = 0। यहाँ पे देखिए x² माइनस 2x माइनस x + 2 0, तो x = 2, x = -1 ये हमारा फाइंड हो जाएगा। x = 2, x = 1, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी, देखिए x = 2 पर y = 1/2, x = 1 पर y = 1, ये वैल्यूज़ मिलेगी। तो स्टेशनरी पॉइंट देखिए फाइंड करने पे 1,1 एंड 2,1/2 ये फाइंड हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और कर लेते हैं। ये देखिए हम लिखते हैं r की वैल्यू होती है del² f बाई del x², ये फाइंड कर लेंगे। जब ये फाइंड करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 2y, यहाँ से s निकाल लेंगे del² f बाई del y del x। इसमें ये यहाँ से यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में पार्शियली, तो ये हो जाएगा 2x - 3 और हम t की वैल्यू निकाल लेंगे। अब t की वैल्यू क्या होती है हमारी del² f बाई del y², यहाँ से यहाँ y है नहीं 0। अब मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए हमें कंडीशन टेस्ट करनी होती है r s t से।
इससे, इनसे हम टेस्ट करते हैं मैक्सिमम और मिनिमा की वैल्यू। अब पॉइंट की वैल्यू चेक करते हैं, पॉइंट की वैल्यू एट 1, 1 पे जब ये वैल्यूज़ रखेंगे यहाँ पे तो r की वैल्यू हमारी आएगी 2, s की वैल्यू -1, t की वैल्यू 0। अब कंडीशन लगाएंगे RT - x²। अब इसकी वैल्यूज़ रख देंगे, इसकी वैल्यू जब रखेंगे RT, t 0 है, 0 - s², 1 <0। अब देखिए RT - x² <0, ये कंडीशन बनेगा। अब जब ये <0 है तो ये सैडल पॉइंट देता है, सैडल पॉइंट। अब हम चेक करेंगे 2, 1/2 पे। अब इस पे वैल्यू चेक कर लेते हैं। जब इस पे वैल्यू चेक करेंगे तो हमारी r की वैल्यू आएगी 1, t की वैल्यू 0, s की वैल्यू 1। अब देखते हैं RT - x²। अब वैल्यू पुट कर दे रहे हैं 0 - 1 <0, ये भी यही बनेगा। अब ध्यान से देखिए, जब ये वैल्यूज़ बनेगी ये भी सैडल पॉइंट देगा क्योंकि इसकी वैल्यू <0 है, सैडल पॉइंट ही देता है। तो हम इस पे क्या, हम इस आंसर पे क्या दे सकते हैं बताइए। ऑप्शन में क्या है, नो लोकल एक्सट्रीम, वन लोकल मिनिमा व नो लोकल मैक्सिमा। देखिए हम इसमें मैक्सिमा और मिनिमा नहीं बता पा रहे हैं, तो हमारे इस क्वेश्चन में देखिए ये तो नहीं, ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। नो, इसमें मैक्सिमा नहीं बता पा रहे हैं, मिनिमा भी नहीं बता पा रहे हैं, तो एक एक्सट्रीम पॉइंट होगा हमारा एक्सट्रीम, तो नो लोकल एक्सट्रीमम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर रहा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज का ये मेरा क्वेश्चन देखिए वेक्टर कैलकुलस से डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी है और ये हमारा वेक्टर है और ये हमारा कर्व है। कर्व क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, 3 डायमेंशन कर्व है। ये z है, uy x एक्सेस, x² + y = 9 और प्लेन z = 0 to z = 2। तो ये एक तरीके का हमारा सिलेंडर है। ये z = 0 to z = 2 और उसके बाद ये जो ये वाला पोर्शन बन रहा है ये हमारा सिलेंडर वाला x² + y = 9। अब जब ये क्लोज कर्व है, देखिए पूरा सिलेंडर हमारा क्लोज कर्व है। अब जब भी क्लोज कर्व हो सरफेस इंटीग्रेशन पूछता है तो आप क्लोज कर्व पे सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज कर दो, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ले लो इनटू dv। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा वैल्यूज़ रखते हैं लिमिट की। अब इसको सॉल्व करने के लिए लिमिट के रखते हैं इस यहाँ से, पहले z की वैल्यू देखो 0 to 2 तक इंक्रीज़ करेगी। अगर इसके पूरे एरिया लेना चाहें तो z की लिमिट होगी 0 to 2। अब x की लिमिट देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, पीछे अगर जाएंगे पीछे यहाँ पे ये 3 से -3 तक, तो x की लिमिट होगी हमारी -3 to 3। अब हम y की लिमिट के लिए, ये हमारा अब y की लिमिट लेंगे। अब y की लिमिट हम इसे कर्व पे लेंगे। ये हमारा कर्व क्या बन रहा है, तो एक सर्कल, एक तरीके का एक सर्कल है। अब y की लिमिट लेंगे तो एक राउंड करेंगे तो हमारी एक y पे लिमिट बनेगी सर्कल के फॉर्म में। तो y की लिमिट होगी 9, देखो x² + y² = 9, तो y की लिमिट होगी +-9 - x², -9 से x² से +9 - x², और ये बनेगा dx dy इंटू dz। अब देखो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर f। अब वेक्टर f की वैल्यू क्या दी हुई है, वेक्टर f yi + x z k। अब इसका डाइवर्जेंस ले लेंगे। जब डाइवर्जेंस लेंगे डेल डॉट वेक्टर f तो ये मिलेगा 1
ये देखिए यहाँ पे x नहीं है तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ y नहीं 0 हो जाएगा, यहाँ z है तो ये हमारा 2z हो जाएगा। तो मिलेगा डाइवर्जेंस वेक्टर ऑफ 2z, तो यहाँ पे हो जाएगा 2z। बस अब इस सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अब जब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, देखिए पहले किसको सॉल्व कर सकते हैं, z को। आप देखिए या तो पहले करें आप इस वाली लिमिट को सॉल्व कर लें, y वाली लिमिट को, तो हमारा क्या बनेगा 0 से 2 -3 से 3 तक, ये 2z हो जाएगा, y ये हो जाएगा -9 - x² प्लस dx dz 0 to 2 2z, ये बनेगा 9 - x² प्लस 9 + x² इंटू dx और इंटू dz, ये बनेगा। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। 0 to 2 ये z की लिमिट है और x की लिमिट कहाँ चली गई, -3 से 3। अब इसको मेन है इस पार्ट का इंटीग्रेशन करना। इस पार्ट का इंटीग्रेशन होगा, देखो वैल्यूज़ लिख दे रहे हैं, बाकी वैल्यूज़ तो इंटीग्रेशन आप कर ही लेंगे। ये बनेगा x/2 9 - x² प्लस 3 का स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/3, इसका सिंपल इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो इस वैल्यूज़ को रख के आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा हमारा इसका। जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 36 पाई। तो मैं इस क्वेश्चन में कंप्लीट तो नहीं किया क्योंकि बहुत लेंदी जा रहा था, तो मेरा काम ये था इसकी लिमिट की वैल्यूज़ को कैसे रखते हैं और इसमें कौन सा थ्योरम लगेगा। तो ओके, थैंक यू। आप सॉल्व कर लेना इस क्वेश्चन को कंप्लीट। इसमें क्या है, साइन इनवर्स इसका इंटीग्रेशन सेपरेट बहुत लेंदी जा रहा है, तो इस वजह से कंप्लीट नहीं किया। आप कर सकते हैं। थैंक यू।